हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूँ डाउट क्लास में। जैसा कि मैंने बताया था, डाउट क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए थे, तो कुछ बचे हुए क्वेश्चन है जो आज के क्लास में ले रहे हैं। लगभग 12 क्वेश्चन आज के क्लास में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और हम इसी तरह पढ़ते रहेंगे। पहला सवाल जो है करा, ए बी मिलकर किसी व्यापार को आराम करता, लेकिन ए जो है अकेला ही, देख लीजिए कितना पैसा लगा रहा है, 2 2 4 45 पर 4 शून्य, मतलब 450,000 में बोल दे रहा हूँ, के को 1000 बोलते हैं। 450,000 रुपया बी अकेला पैसा लगा दे रहा है, नहीं ए अकेला पैसा लगा दे रहा है, इतना पैसा ए अकेला लगा दे रहा है। और कुछ कंडीशन ये लगाता है, कहता है कि बी को कि 10% तुम हमको दोगे, आधे पर 10%, जो भी पूंजी लगाता है उसका आधे पे 10% हम तुमसे ब्याज के तौर पे लेंगे, और साथ में तुमको 1200 रुपया देखभाल भी करना होगा, जिसके लिए 1200 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। इसका मतलब 1200 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, मतलब आप समझ रहे हैं बात को, क्या हुआ होगा। सवाल को फिर से पढ़िएगा एक बार, तो बड़ा अच्छा सवाल समझिएगा। सवाल में एक जगह लिखा हुआ है क्या कि लाभ को दोनों में बराबर बांटा जाएगा, लाभ को बराबर बांटने से पहले बी को निरीक्षण कार्य के लिए इतना रुपया दिया जाएगा। इसका मतलब जितना भी पैसा लाभ के लिए आएगा, जितना भी पैसा टोटल आएगा, मान लेते हैं इतना पैसा टोटल आता है लाभ के लिए, तो इसमें 1200 के हिसाब से 12 महीने तक, साल भर के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो इतना लाभ के लिए बी को दिया जाएगा, ये बी को इतना मिल जाएगा। अब जो पैसा बचेगा वो बराबर रेशो में बटेगा। पॉइंट। दूसरी बात, जितना भी धन ए ने लगाया है, जितना भी पैसा ए ने लगाया है, उसके आधे पूंजी पे 10% वो क्या लेगा, ब्याज लेगा। और ये कौन देगा, बी देगा। कहां से, अपने पैसे से, जो अपना प्रॉफिट है उससे देगा। सवाल समझ में आ गया है। तो अब मात्र बताइए, अगर मैं बोलता हूं कि टोटल जो इनकम ये 14,400 रुपया, चलिए इसको जीरो ही रहने देता हूं, इसी में रहने देता हूं 14,400 रुपया मान लेते हैं, इतना रुपया टोटल प्रॉफिट था, इतना रुपये का फायदा हुआ था पूरे बिजनेस में। ठीक है, अब इसमें से देखिए क्या होगा, इतना रुपया आप बिजनेस में से, इतने में से जो 14,400 रुपया है, जो प्रति माह देखभाल के लिए बी को मिलना है, ये यहां से मैंने बी को दे दिया। अब जो पैसा बचा 2x, वो ए को मिल जाएगा और बी को मिल जाएगा। कितना कितना बोला था, आधा आधा बराबर बराबर हिस्सों में बटेगा, तो x ए को मिल गया, बी को मिल गया। क्लियर। अब क्या करेगा, इसका जो पैसा है इसका आधा 1/2, इस पे 10% का ब्याज देना होगा बी को, जो कि ए रख लेगा इसका पैसा। ए क्यों रखेगा, क्योंकि ए ने इन्वेस्ट किया था सारा पैसा। अब ये बात बोल रहा है कि 10% की दर से आधे पूंजी पे इतना पैसा लेगा, तो आधे पूंजी की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए कितना जगह ये कट जाएगा, 2 जीरो के साथ परसेंटेज, 2 से 5 कट गया, और इसको निकाल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए को कितना पैसा और मिलेगा, तो 5 गुने 450, 450 कितना होता है, इतना होता है। इतना पैसा ए को और मिलेगा, और ये पैसा कौन देगा, बी देगा। मतलब बी का जो भी प्रॉफिट रहा होगा उसमें से इतना घट जाएगा, घटेगा। और सुनिए आगे, अब जब इतना पैसा इसका घट जाएगा, क्योंकि ये अपने प्रॉफिट से इसको दिया, इसके पास ये भी इसका प्रॉफिट या कमाई का ही पैसा मिला है, इसको देखभाल करने के लिए इतना पैसा मिला है। तो यहां तक बात हो गई। लास्ट में देखिए क्या कर रहा है, बी की आई ए से आधी हो, तो अंत में बी की आई ए से आधी हो। बी की आई कितना है, इतना है, ए से आधा है इसका, तो अगर इसको हम दुगना कर देते हैं बी की आई को, तो अब बराबर हो जाएगा। यही एक्स के इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, और आपको कुल आय बतानी है, कुल प्रॉफिट बतानी है, तो 2x प्लस 14,400 बताना है आपको। सोल्व कीजिए, तो x प्लस 22,500 बराबर कितना हो गया, 2x। इन दोनों को आप माइनस करना चाहेंगे तो माइनस कर दीजिए। चलिए मैं माइनस नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा लिख रहा हूं, 45 पे 3 शून्य प्लस 2 8 8 0 0। ठीक है, अब देखिए ये चला जाएगा इधर, तो हो जाएगा 3x, नहीं x हो जाएगा ना, ये चला जाएगा इधर तो x हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, तो 45 और ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 7 6 7 5, कितना 6 7 5 00, ये 2 शून्य से 2 शून्य ऐड हो गया, 5 5 5 2 7 6 7 5, और ये आके इसमें माइनस हो जाएगा, कितना आ गया 0 0 8 7 15 और 8 8 16 और 3 2 5। देख लीजिएगा इतना ही आ गया क्या,
चेक कर लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन। तो 2x की वैल्यू इतनी, x की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतना गुना 2, जिसको करेंगे 0 0 7 दूना 14 38 दूनी 76 1 77, और ये प्लस ये जोड़ देंगे आप 1 4 4 0 0, तो ये आपकी इनकम हो जाएगी 0 0 8 1 और 9 7 1 8 1 9 91 और 800, 91,800 रुपया ये आपकी टोटल क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया। अब सेकेंड सवाल पे हम बढ़ रहे हैं। देखिए सेकेंड सवाल कह रहा है क्या कि अशोक जो है इसको बोला गया था एंगल ड्रा करने के लिए 45 डिग्री, बट इसने ड्रा कितना कर दिया 45 डिग्री 27 मिनट। ये जो सिंबल है मिनट का सिंबल है, 45 डिग्री 27 मिनट। अगर यहाँ पे कुछ और है तो मान लेते हैं 25, तो ये सेकेंड हो जाता है। सेकेंड का सिंबल ये, मिनट का सिंबल ये। क्लियर। तो आपसे बोल रहा है अशोक हैज ड्रॉन एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री 27 मिनट व्हेन ही वाज आस्क्ड टू ड्रॉन एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज एरर बताइए। उसको बोला गया था 45 डिग्री के लिए एंगल बनाने के लिए, लेकिन उसने कितना बना दिया 45 डिग्री 27 मिनट। तो एरर कितने का आया 27 मिनट का। 27 मिनट ज़्यादा हो गया, 27 मिनट ज़्यादा हो गया, मतलब एरर कितना हो गया 27 मिनट। और आपको याद होगा 60 मिनट, 60 मिनट को क्या बोलते हैं 1 डिग्री। तो आप बताइए इसको डिग्री में बदलेंगे तो 60 से भागा देना पड़ेगा, अभी आ गया डिग्री में। तो इतना एरर है, आपको पता करना है कि परसेंटेज में एरर कितना है। तो परसेंटेज में एरर कितना होगा, जो ओरिजिनल जो ड्रा करना था इतना से भागा दे देंगे और गुना कर देंगे 100 से परसेंटेज में डालने कन्वर्ट करने के लिए। परसेंटेज में कभी भी कुछ निकालते हैं, जैसे परसेंटेज पी निकालना होगा तो चेंज इन पी बटा पी गुने 100। परसेंटेज लाभ निकालते हैं तो लाभ गुना क्रैमूल गुने 100। क्रैमूल होता क्या, इनिशियल वैल्यू होता है। स्टार्टिंग में सामान की दाम इतनी थी, अब आप ज्यादा में बेचिए कम में बेचिए, वो विक्रैमूल कहलाता है। तो जो बदलाव आता है उतना बटा ओरिजिनल गुने 100। अब इसी को आपको सोल्व करना है, देख लीजिए सोल्व कर लीजिए। 9 5 45, 9 3 27, 3 दूना और 20 5 100, 100 खत्म हो गया। 1% का क्या आ गया आपका एरर। देखिए सवाल नंबर 3 कर रहा है क्या, कर रहा है एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है, ई जो है ईए का मिड पॉइंट है और एफ जो है एबी का मिड पॉइंट है। तो आपको बताना है कि जो पैरेललोग्राम जो बन रहा है डी ई एफ बी, कहाँ है डी ई एफ बी, ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है डी ई एफ बी, ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया बटा ट्रेपेजियम सी ए एफ बी, सी ए एफ बी, इसका एरिया आपसे पूछ रहा है क्या होगा। एक चीज बताइए, मिड पॉइंट थ्योरम आपको पता होगा, नाम से नहीं पता तो आप समझ में आ जाएगा। कोई भी ट्रायंगल में अगर ये मिड पॉइंट है, इन दोनों को मिलाते हैं तो ये पैरेलल होता है तीसरी भुजा से, और जितना लंबाई इसका होता है उसका आधा इसका होता है ना। जो बेस होता है उसका आधा ये होता है, या फिर जो इतना होता है उसका डबल बेस होता है। क्लियर। कब, जब ये मिड पॉइंट होता है। यहाँ पे बोला हुआ है डी ई एफ मिड पॉइंट है। अब मुझे बताइए अगर इसका ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका एक साइड 1 है और बड़े वाले ट्रायंगल का एक साइड अगर 2 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एक साइड का स्क्वायर, और बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब 4। टोटल बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 4 है, जबकि ऊपर वाले का 1 है। इसका मतलब ये कितना है, तो कहेंगे 3 है। अब यही कॉन्सेप्ट आप हर जगह लगाइए। तो आप बताइए ये मिड पॉइंट है तो ये तो इसके पैरेलल होगा ही, इसके पैरेलल। इतना ही नहीं, ये देखिए डी और ई मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल होगा, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल भी आएगा। आपका जो ये लाइन है ये किसके पैरेलल आएगा, इसके पैरेलल आएगा। ठीक है। अब बात कीजिए सारा मिड पॉइंट्स भी है, तो ये बताइए अगर ये 1 हो गया, मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की, अगर ये 1 है तो पूरा कितना होना चाहिए 4, जिसमें से ये कितना होगा 3। आपको सिर्फ याद रखना है 3। इसी तरह से अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये पूरा फिर 3 होगा, और ये 1 है तो फिर ये पूरा 3 होगा, मतलब ये भी कितना होगा 1। अब देखिए ये 1 है तो ये पूरा 3 हो गया, ये 1 तो ये 3, ये 1 तो ये 3। आपसे पूछ रहा था पैरेललोग्राम डी ई एफ बी, पैरेललोग्राम डी एफ बी ये वाला है, कितना हो गया 2, 1 + 1 2, सी ए एफ डी, इसकी बात कर रहा है 1 2 और 3, ये तीनों को लेकर कितना हो गया 3। आपसे यही पूछ रहा था। नेक्स्ट सवाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें बीई जो है परपेंडिकुलर है एसी पर, सीएफ जो है परपेंडिकुलर है एबी पर, और ये दोनों जो परपेंडिकुलर लाइन है मतलब सीएफ और बीई ये कहां पे इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट ओ पे। आपको बोल रहा है अगर एंगल ए 70 डिग्री है तो आपको पूछ रहा है बीओसी एंगल कितना होगा।
बन गया। क्या किया आपने, आपने क्या कि ये 70 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री तो होगा ही। तो ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये पूरा जो AFOE है ये पूरा 360 होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। ये 90 ये 90 180, तो ये दोनों मिला के 180 मतलब 110 डिग्री। और अगर ये 110 डिग्री है तो वर्टिकल एंगल सामने वाले एंगल कितना होगा, 110 डिग्री। ये आपका सवाल था क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एंगल SRT आपका 30 डिग्री है, RS की जो वैल्यू है ये आपका 10√2 है, OQ है जो परपेंडिकुलर है S और R पे, SR जो लाइन है उस पर परपेंडिकुलर है जबकि वो सेंटर है। आपको बताना PR का स्क्वायर क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, सिर्फ आपको घुमाना फिराना है। आपको याद होगा मैंने जब टेंजेंट पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जब टेंजेंट कहीं भी टेंजेंट आप ड्रा करते हैं, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से कोई भी एक कोड बना लीजिए, ये कोड जितना डिग्री टेंजेंट के साथ बनाएगा एंगल उतना ही डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में सर्कल पे बनाएगा। याद है या भूल गए सब। तो ये अगर 30 डिग्री यहां बना रहा है, ये कोड SR कोड अगर 30 डिग्री बना रहा है टेंजेंट के साथ, तो ये कहीं जाकर सर्कल पे कितना बनाएगा, तो आप कहेंगे सर ये भी तो 30 डिग्री ही बनाएगा। क्लियर है, बनाएगा। दूसरी बात, अगर यहां पे 30 बनेगा तो सेंटर पे कितना बनेगा, तो कहेंगे सर 60 डिग्री, सेंटर पे डबल बनाता है, सेंटर पे 60 डिग्री बनाएगा। आपको ये बोला हुआ है परपेंडिकुलर, मतलब इसको ये मिलाएंगे तो ये आपका दोनों एंगल बराबर होगा। किसी भी कोड में सेंटर से जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये मिड पॉइंट पे मिलता है, और इसमें कुछ नहीं, ये बराबर ये भी होता है, ये मिड पॉइंट पे मिलता है, ये एंगल बराबर ये एंगल, दोनों छोटा वाला ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। क्लियर, आइसोसेलेस ट्रायंगल का सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है ये, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का हो जाता है दोनों। अब बात कीजिए कि अगर ये एंगल आपका बराबर दोनों हो गया तो ये 30 है, तो सर्कल पे बनाएगा 30, सेंटर पे बनाएगा 60, जिसमें से 30 ये हो जाएगा और 30 इधर वाला हो जाएगा। आप मुझे बताइए RS जो दिया हुआ है पूरा 10√2 है, तो ये भी तो आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5√2, 10√2 का आधा 5√2। अब ये बताइए 30 के सामने इतना हो गया, याद कीजिए ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 90 है। आपको याद है ये बताया था हाइट एंड डिस्टेंस में, ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, 30 के सामने 1 तो 60 के सामने √3, और नहीं तो फिर आप साइन का फॉर्मूला लगाइए, कॉस का फॉर्मूला लगाइए, और इसके सामने 2। तो मैं बोल रहा हूँ 30 के सामने 5√2 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये तो फिर इसका डबल हो जाएगा 10√2। होगा कि नहीं होगा। वैसे भी आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा ये जो ट्रायंगल है इसमें ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, तो तीनों साइड बराबर हो गया, तो ये 10 RS 10 दिया √2 दिया हुआ, तो ये भी 10√2 हो गया। आप मुझे बताइए ये कितना होगा, तो कहेंगे सर ये तो क्या होता है √3 होता है, 1 गुना √3, 30 के सामने जितना है उसका √3, तो इसको निकालेंगे तो आपका 5√2 ही दिया हुआ ना। हाँ, ये कितना हो जाएगा 10√6, नहीं 5√6 निकलेगा। ये कितना हो जाएगा आपको, देखिए 1 के सामने 5√2 दिया हुआ, तो यहाँ गुना कर लीजिए 5√2 से, यहाँ गुना कर लीजिए 5√2 से। यहाँ तक अगर समझ गए तो PR का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम आपको दिख रहा होगा कहीं पे। PR का जो स्क्वायर होगा ये क्या होगा, देखिए PR आपका ये है राइट एंगल ट्रायंगल, आप देखिए ये, तो ये पूरा कितना हो गया, जो रेडियस ये वो रेडियस ये, तो 10√2 प्लस ये कितना हो गया, तो कहेंगे सर 5√6 स्क्वायर कर दें, प्लस ये कितना हो गया 5√2। सबको सोल्व कीजिए तो आप कहेंगे सर यहां से कितना आ गया निकलकर, ये हो गया आपका 100 दूनी 200 प्लस कितना हो गया 25 छक्का 150 प्लस 50 दूना 100 हुआ ना, 50 दूना 100 और 6 दूना 12 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो 200√3 प्लस यहाँ से 25 दूना 50, तो देखिए यहाँ कितना हो गया 200 और ये हो गया 200 400, तो 400 प्लस 200√3, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 200 × 2 प्लस √3। देखिए ऑप्शंस कोई है 200 × 2 प्लस √3, ऑप्शन थर्ड है आपका। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो। नेक्स्ट सवाल पे मैं बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि एक सर्कल है जिसमें PQ उसका डायमीटर है, फिर बोल रहा है उसके पैरेलल एक क्या है कोड है RS क्या है
कोड है एक, इसके पैरेलल है, डायमीटर के पैरेलल है। बोल रहा है एक बात और क्या कि आर एस जो है सेंटर पे एंगल 40 डिग्री बनाता है। अगर पी आर को आगे बढ़ाया जाए, क्यू एस को आगे बढ़ाया जाए तो टी पॉइंट पे मिलता है। तो आप बताइए कि एंगल जो पी टी क्यू या एंगल आर टी एस क्या होगा। आपसे ये एंगल पूछ रहा है। बहुत ही छोटा सा सवाल है। इस तरह का सवाल मैं पहले बहुत बार बताया हूँ। मतलब डॉट ग्रुप का अगर ध्यान देंगे आप तो आपको बहुत बार ये क्वेश्चन आया, कुछ दिन पहले भी आया, 2-3 दिन पहले भी ये सवाल आया सिमिलर टाइप का। और ये ऐसा सवाल है जो CHSL पूछ चुका है, इस कॉन्सेप्ट पे सवाल CGL पूछ चुका है, NTPC भी शायद पूछा है अभी जो चल रहा है। तो देखिएगा बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका लगता है। आपको मैं बताया हूं कि जब भी कोई कोड अंदर में इंटरसेक्ट करता है तो आपको अगर ये एंगल चाहिए तो इस आर्क द्वारा सेंटर पे एंगल प्लस इस आर्क द्वारा सेंटर पे एंगल बटा 2। अगर कोई दो कोड सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करता है तो अगर ये एंगल आपको चाहिए तो इस आर्क द्वारा और इस आर्क द्वारा दोनों जो सेंटर पे एंगल बना दोनों का अंतर माइनस बटा 2। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। ध्यान क्या देना है, मैंने ये एंगल बोला और सामने का कोड यूज किया है दोनों साइड से। मैंने ये एंगल बोला और सामने का कोड यूज किया है, लेकिन जबकि यहाँ पे कोड आपको ए बी लिखा रहेगा और सी डी लिखा रहेगा तो आपको ए बी कोड का एंगल नहीं यूज करना कि ए बी कितना बना रहा है। ध्यान देना इस तरह पर सवाल को, कॉन्सेप्ट आपको इसी कारण यहाँ पे थोड़ा सा अगर इसमें हल्का सा भी आपने कंफ्यूजन कर दिया तो सवाल गलत हो जाएगा। और आपसे सवाल जरूरी नहीं है कि सीधा पूछे, हो सकता है जो एंगल मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला के अनुसार वो एंगल ना पूछे, मतलब इस तरीके से दे दे सब कुछ आपको, इस तरीके से ये दे दे आपको यहाँ से, ये दे दे आपको यहाँ से, और ये एंगल ना पूछ करके एंगल पूछ ले तो कोई बात ना, पी एंगल निकाल के 180 में माइनस कर दीजिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कोड है ये कोड बाहर की तरफ है, एक आपका डायमीटर भी कोड होता है। देखिए इसी दो कोड द्वारा बाहर में एंगल बनाया गया तो नहीं निकालेंगे अभी एंगल। अभी आपको बताया कि क्या होता है, ये सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, तो कोई भी डायमीटर सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल बनाता है कि नहीं। और ये कोड कितना बना रहा, तो आपको सवाल के अनुसार 40 दिया हुआ है तो आपको 180 में से 40 घटाना है। चूंकि बाहर दोनों कोड या सेकेंड लाइन इसको बोलते हैं, बाहर जाके जब इंटरसेक्ट करता है तो माइनस करके आधा करते हैं, और माइनस करेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा 140, और फिर 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 70 डिग्री। तो ये आपका सवाल था। देखिए इस सवाल में क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू और जिसका सरकम सर्कल है और इसका सरकम सेंटर का नाम बोला है ओ। बोल रहा है कि इसमें क्या है ना कि क्यू ओ पी एंगल है 110 डिग्री है, जबकि ओ पी आर 25 डिग्री है। तो आपको बताना है एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू देखिए ये है पी आर क्यू, ये एंगल आपको बताना है। एकदम साधारण सा सवाल है, आप खुद बताइए ये अगर सेंटर है तो ये तो रेडियस हो गया और ये भी रेडियस, आप समझ में आया, ये रेडियस है ये बराबर हो जाएगा इसके, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, मतलब ये एंगल आपको ऊपर का हो गया 25। उसी तरह से ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, तो 110 है तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, दोनों मिला के कितना होगा, तब कहेंगे सर 70, क्योंकि 110 तो ये है, मतलब 35-35 दोनों बटेगा, और ये एंगल कितना निकल के आ गया 60 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 8 में कह रहा है कि दो कोड है ए बी और सी डी, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट पी पे, उस सर्कल के साथ ये कहानी हुई जिस सर्कल का सेंटर ओ है। क्लियर। अब आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखा है कि एंगल ए ओ डी बराबर 20 डिग्री है, एंगल बी ओ सी बराबर 30 डिग्री है, और एंगल बी पी सी निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया, ए ओ डी मतलब क्या होता है, ए डी आर्क द्वारा बनाया हुआ सेंटर पे एंगल। ये जो आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, तो कहेंगे सर 20 डिग्री, यही दिया हुआ है 20 डिग्री। इसके बाद बी ओ सी के बारे में बोल रहा है, तो बी ओ सी मतलब बी सी आर्क द्वारा सेंटर पे बनाया हुआ एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। देखिए तो अभी जो थोड़ी देर पहले बनाया था एक सवाल सिमिलर हो गया, दो कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है अंदर की तरफ सर्कल के अंदर, तो मैंने यही बोला था ये एंगल आप निकाल सकते हैं। ये एंगल कैसे निकलेगा, ये आर्क दिया हुआ ए आर्क दिया होता है ये एंगल निकलेगा, अगर ये दोनों आर्क देता तो ये एंगल डायरेक्ट निकलता है। इसके लिए क्या बोला था मैंने, दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, कितना आ गया, तो कहेंगे सर 25 डिग्री। अब देखिए निकालना क्या था, तो बी पी सी यही एंगल निकालना भी था। हो सकता है डी पी बी निकालना होता या ए पी सी निकालना होता, तब 180 में माइनस कर दे। क्लियर। देखिए सवाल, देखिए सवाल कर रहा है कि पी क्यू आर एक आइसोसेल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं इसके आपस में बराबर है, सारे कोण आपस में बराबर है। आपसे बोल रहा है पी क्यू आर क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके बाद बात कर रहा है कि जो सेंटर इसका एक सर्कल के अंदर दिया हुआ ये
नहीं, डायग्राम दिया हुआ सर्कल के अंदर है, मतलब सर्कल इसका क्या हो गया, सरकम सेंटर। क्यों, सवाल में नहीं है लेकिन क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल को वर्टेक्स से होकर पास कर रहा है, तो ये सरकम सर्कल हो गया। क्लियर। आगे बोल रहा है कि एंगल जो P है उसका बाइसेक्टर है PS, एंगल P का एंगल बाइसेक्टर है PS। आपसे पूछ रहा है कि RT जो होगा, RT और इसका जो रेशियो है ये क्या होगा RQ का। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, कैसे बनाएंगे अब देखिए। आप मुझे बताइए कि कोई भी कोड सर्कल पे कितना एंगल बनाता है, तो कहेंगे सर बराबर। अब आप एक बात बताइए, ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल कितना डिग्री का हो गया, तो कहेंगे सर 30 डिग्री। ये भी 30 डिग्री। क्यों, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो 30। एंगल बाइसेक्टर साइड भुजा पे परपेंडिकुलर भी होता है सामने वाली भुजा पे, तो इसका मतलब ये दोनों 90 हो गया दोनों साइड से, तो ये हो गया 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री हो गया तो ये 120 डिग्री। ठीक है। अब एक बात बताइए, ये कोड देखिए, कोई एक ऐसा कोड आपको मिलेगा कहीं पे जो आपको बराबर एंगल बना रहा होगा। हाँ देखिए, ये जो कोड है RS, यहां पे कितना डिग्री बना रहा है, 30, तो ये RS कहीं भी सर्कल पे 30 डिग्री बनाएगा, तो ये कितना हो गया 30। ये 30, ये 120, तो ये कितना 30। एक बात बताइए, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा बराबर नहीं होगी, तो रेशियो कितना निकल कर आ गया। क्लियर। देखिए सवाल देखिए, जो सवाल नंबर 10 है, इस तरह का सवाल कुछ दिन पहले भी कराया था। आप लोग क्यों बोलते बोलते थक गया हूं मैं कि वीडियो देखा कीजिए, डॉट वीडियो नहीं देखेंगे तो कल आप फिर से सवाल वही पूछने वाले हैं, कुछ अलग सवाल आपके लिए नहीं प्रिंट आउट होकर आने वाला है। तो चलिए देखिए क्या हो रहा है। कह रहा है सवाल कि एक क्वार्टर सर्कल है, सर्कल का चौथा हिस्सा। एक सर्कल जो होता है इसको 4 हिस्सा में जब बराबर बराबर बांटेंगे, तो ये जो एक हिस्सा है इसकी बात करें कि एक हिस्सा में एक सर्कल है। कुछ सर्कल इस तरह से है कि इसका जो सर्कल का जो सेंटर है, एक स्क्वायर है, कुछ इस तरह से है कि सर्कल का सेंटर से इसके दो लगातार शीर्ष जो है, लगातार वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स सेंटर से बराबर दूरी पे हैं, रेडियस पे हैं, और जो 2 वर्टेक्स बचा ये कहाँ पे है, बोल रहा है सर्कल पे है, सर्कमफ्रेंस पे। तो ये आपका स्क्वायर हो गया। अब आपको बोल रहा है कि अगर स्क्वायर की भुजा इतनी है तो आपको रेडियस बताना। आप एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं बोल दूं इसको x, तो ये भी x हो जाएगा, होगा। हाँ क्लियर। चलिए अब नहीं बनाएंगे तो भी चलिए, इसको नहीं मानते अभी, ठीक है। आप मुझे बताइए साइड मतलब ये कितना हो गया, तो कहेंगे सर √5/√2 है ना। √5/2 का पूरा रूट है या फिर अलग अलग आप बात कीजिए। ये दोनों बराबर है, ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये तो हो जाएगा 90 डिग्री। राइट एंगल, ये दोनों भुजा बराबर होती है, 45-45। कोई डाउट आपको इसमें, ये 90 ये भी 45 होगा ना। ठीक, तो आपको याद है कि कोई भी ट्रायंगल में अगर ये 45-45 का ट्रायंगल है तो कैसे होता है, तो कहेंगे सर 1 और √2 होता है। मतलब अगर इसको 1 बनाना हुआ आपको तो √2 से आपको दोनों को डिवाइड करना होगा। एक की वैल्यू इतनी है, देखिएगा एक की वैल्यू इतनी है, तो 1/√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5/2। ये भी √5/2 होगी कि नहीं होगी। हाँ, नहीं तो अगर आपको ऐसे दिक्कत होता है कैलकुलेट करने में, तो आप इसको x मान लीजिए, ये भी बराबर है x, तो x² + x² बराबर 5/2, 2x² बराबर 5/2, x² बराबर 5/4, और जब x निकालेंगे तो √5/2 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए ठीक। अब आपको एक चीज़ और बताया था स्क्वायर में कि जो स्क्वायर का जो डायगोनल्स होता है, कोई एक डायगोनल ड्रा कीजिए, ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है। इसका मतलब अगर इस डायगोनल को इससे हम मिलाएंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ये 45 डिग्री मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री, और ये डायगोनल तो आप निकाल ही सकते हैं, एक भुजा a दूसरी भुजा a, तो डायगोनल कितना √2 गुना a, और √2 गुना a कितना दिया हुआ √5/√2, कट गया कितना आ गया √5, आपको मिल गया डायगोनल √5। आपको ये पता है √5/2, आप ये नहीं निकाल लेंगे, यही तो रेडियस होगा। ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये आपका रेडियस हो गया, ये कहिए या फिर ये कहिए, सब तो रेडियस ही है। और ये आपका हो गया परपेंडिकुलर इस लाइन पे, और ये आपका दिया हुआ है, ये आपने निकाल लिया है, ये आपने निकाल लिया, ये निकालना है आपको, तो क्या करेंगे √5 का स्क्वायर प्लस √5/2 का स्क्वायर, और ये पूरे का रूट कितना आ गया 5 + 5/4 कितना आ गया 25/4 का रूट, सब रूट में है। ये कितना आ गया 5/2 मतलब 2.5।
देखिए सवाल 11 नंबर जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी इज ए पॉइंट ऑन ए डी फॉर विच ए इज टू ई डी बराबर 5:1 इफ बी ए डी दिया हुआ 30 डिग्री और एक कंडीशन दिया हुआ tan ऑफ एंगल सी ए सी बी बराबर 6 इंटू tan ऑफ एंगल डी बी ई, देन आपको बताना है ए सी बी एंगल कितना होगा। बड़ा अच्छा सा सवाल है, शानदार सा सवाल है। अब देखिए क्या क्या एंगल की बात किया है। ए सी बी एंगल की बात किया है, ए सी बी ये वाला ए सी बी है, 6 इंटू 10 डी बी ई आपको इस एंगल की बात किया है। चलिए मैं इसका अल्फा नाम दे दे रहा हूँ अपने मन से। तो आपको दिया हुआ है tan सी ए सी बी को तो हम सी लिख सकते हैं, tan सी बराबर 6 इंटू tan अल्फा। ए सी बी निकालने बोला है, ए सी बी यही एंगल आपको निकालना भी है, मतलब ये निकालना है, मतलब tan अल्फा किसी तरह से निकाल लेना। आप मुझे बताइए दिया हुआ है ए ई डी जो पॉइंट है परपेंडिकुलर है ए डी इस लाइन पे, और बोला ई एक पॉइंट है कहीं भी ए डी पे, कुछ इस तरीके से है कि ए ई और ई डी का रेशियो 5 और 1 का है। क्लियर है, ये 5 और 1 का है। आप मुझे बताइए, आपको ये पता कर लेना, अगर ये पता चल गया तो आप ये जो tan बी डी इसको अल्फा लिख दे रहा हूं मैं, नहीं तो फिर मैं ही परेशान हो जाऊंगा। तो आपको ये tan पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, अल्फा ये निकल जाएगा तो tan हो जाएगा इतना बटा इतना। क्लियर है ना, ये कैसे निकलेगा इस पे सवाल है। आप एक दिमाग लगाइए कि ये जो ट्रायंगल है, देखिएगा ट्रायंगल यहां लिख रहा हूं मैं इस चीज को, tan सी दिया हुआ है 6 इंटू tan अल्फा। मैं बोल रहा हूं इस ट्रायंगल पे नोटिस कीजिएगा, अगर ए बी डी पे, ए बी डी पे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये जो है पूरा 6 है और ये 30 डिग्री है, तो पूरा कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब फिर से कुछ इस तरीके से बात हुई है कि 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और ये हो जाएगा 2। याद है आपको इसकी वैल्यू दे रखा है 6, सवाल में देखिए 5 और 1 6, 5 और 1 6, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो कहेंगे सर 6 बटा कितना हो गया √3, मतलब 2√3। आपने ये निकाल लिया 2√3। बात पकड़ में आई, आ गई। तो अब मुझे बताइए कि अगर ये आपने निकाल लिया तो tan अल्फा इस यहां से निकालिए जल्दी से, तो 6 इंटू tan अल्फा कितना आ जाएगा 1/2√3। तो tan से निकालना था, काटिए इसको, 2 से कट गया 3 और ये कट गया √3। tan किसका मान √3 होता है, तो कहेंगे सर जब एंगल 60 डिग्री होता है, और यही आपसे पूछ रहा था। आपको पता चला, ये आपसे ये भी सवाल में पूछ सकता था कि ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल निकल कर आया, क्यों, ये तो हमारे पास 60 है ही, अगर वो 30 है 90 है तो 60 है, ये 60 ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। तो आपसे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी पूछ सकता था इस सवाल में, और यही बड़ा ही बेहतरीन सवाल था ये। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है एक ट्री है जिसकी हाइट h है, ये कुछ दूरी से टूट गया है और जमीन पे गिरा है। जमीन पे गिरा है तब क्या हुआ है कि इसकी जो डिस्टेंस है इसके जड़ से, जहां पे इसका शीर्ष टकराया है, ये x मीटर शायद दिया हुआ है, x मीटर है, हाँ x मीटर है, कहां से, इसके जड़ से इसके शीर्ष की दूरी x मीटर है। बोल रहा है पूरे ट्री की हाइट h मीटर है, तो आपको बतानी है कितनी ऊंचाई पर जाकर ट्री टूटी। आप मान लीजिए 22 ऊंचाई पर जाकर ट्री टूट गई, तो अगर ये 22 है, ये पूरा क्या था, ये ट्री का ही पार्ट है, ये तो ट्री ही हमारा है जो अभी तक खड़ा है, और ये ट्री का ही टूटा हुआ हिस्सा है, मतलब पूरी हाइट क्या हो जाएगी, ये प्लस ये, पूरी h दी हुई है, तो h में से अगर 22 को हटा देंगे तो ये मिल जाएगा ना, ये टूटा हुआ हिस्सा। आपको यही 22 निकालनी है, निकल गई भाई, लगा लीजिए पाइथागोरस थ्योरम। ये तो ट्री खड़ी होती है तो 90 डिग्री लगाइए, फिर क्लियर, बनाइए जल्दी जल्दी। y² + x², यहाँ h² + y² - 2h/। अब ध्यान दीजिए क्या निकालना है आपको, y² से देखिए y² कट गया, आपको निकालना है y कितना आ गया, यहाँ से y निकाल लीजिए, तो x उल्टा कर दे रहे हैं हम, इसको इधर ले ले रहे हैं, h² - x², इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर देंगे 2h/y निकालना है, 2h से डिवाइड कर दिए, तो आपको पता चल गया ट्री कितने हाइट से टूटी थी जाकर, तो पता चलेगा h² - x² / 2h। देखिए कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है, इतने ऊंचाई पर जाकर ट्री टूट गई थी। देखिए ये हमारा शायद आखिरी सवाल था, 12 नंबर, नहीं अब सवाल नहीं है। तो चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको सब कुछ सही लगा होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए।
हमें कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करके फीडबैक अपना शेयर कीजिए। इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट क्लास का। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।